बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी के अंदर जब मुश्किलात आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, मुश्किलात की दलदल में फंस जाएं, तो वहाँ से निकलने का क्या तरीका है, क्या सीक्रेट है, क्या फार्मूला है कि बहुत सारे लोग उस प्रॉब्लम से निकल के बाहर आ जाते हैं और फिर नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ जाते हैं और वो भूल भी जाते हैं उसको। लेकिन कुछ चीज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो उसके अंदर ऐसे फंसते हैं कि वो फिर धंसते ही चले जाते हैं और मज़ीद प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम और फिर वो अल्लाह ताला से भी शिकवे कर रहे होते हैं कि मेरी किस्मत में शायद ऐसा क्यों लिखा है। तो किस्मत में लिखे की बात नहीं है, बात सिर्फ है मैनेजमेंट की, सिचुएशन मैनेजमेंट की, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, रेजोल्यूशन की, कि आप कैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करते हैं। ये नहीं है कि प्रॉब्लम किसी की ज़िंदगी में नहीं आते, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। जिनको मैनेज करना आता है, जिनको हैंडल करना आता है, वो कामयाब हो जाते हैं। जिनको हैंडल करना नहीं आता, उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो इस वीडियो में मैं बस छोटी सी टिप आपको देना चाहूँगा कि सबसे पहले याद रखिएगा कि जब आप मुश्किल के दलदल में फंसते हैं, अब दो चीज़ें होती हैं। अगर आप दलदल में फंसे हैं तो कोई अगर मजीद आपके ऊपर वजन डाला जाए तो आप बड़ी तेजी के साथ दलदल में जाना शुरू कर देंगे। और अगर आपको कोई बाहर से सपोर्ट मिल जाए, रस्सी मिल जाए ऐसी कि जिसको आप पकड़ लें तो आप उसको खींच के वहां से बाहर आ सकते हैं। तो अब आप याद रखिएगा कि दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं कि जो उस दलदल में फंसने के बाद जो चीजें उनको नीचे लेके जाती हैं, जैसे उनके पांव से कोई पत्थर बांध दिए जाए या ऊपर वेट डाला जाए, तो वो उन पे फोकस करते हैं और वो उनको अपनी जिंदगी में और लाते हैं जिसके तहत वो डूबते जाते हैं। और दूसरी तरह के वो लोग हैं जो रस्सी तलाश करते हैं जो उनको वहां से निकालती है। सबसे पहले कौन सी चीजें आपको नीचे लेके जाती हैं? जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं वो आप पे हावी हो जाती है। मिसाल के तौर पे मुश्किल में फंस गए हैं, आप मकरूज हो गए हैं, जॉब चली गई है, कोई अपना बिछड़ गया, कोई तकलीफ आ गई है जिंदगी के अंदर, तो अब जितना उस पे फोकस करेंगे, जितना उसको टाइम देंगे, जितना उसको सोचेंगे, जितना उसके आने वाले फियर जो है वो पैदा करेंगे, वो चीज आपके अंदर से आपकी एनर्जी को खत्म करेगी, आपकी मोटिवेशन को खत्म करेगी और आपको नीचे ले जाती जाएगी। नंबर 2, सोच के साथ ऐसे इंसान जो आपको आके ये बताते हैं कि यार तुम तो बर्बाद हो गए हो, तुम तो तबाह हो गए हो, तुम्हारा तो सब कुछ चला गया, तुम्हारे साथ तो ये हो गया, तुम्हारा जो नेगेटिव गुफ्तगू करते हैं आपके साथ आके, ऐसे लोग आपको नीचे लेकर जाते हैं और ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और तीसरी जो फियर है, जितना फियर आपके ज़हन में आता है उतना आपका यकीन खत्म होता है, आपकी कुव्वत मदाफ़त खत्म होती है। कोई भी बीमारी आपको नहीं कुछ कह सकती जब तक आपकी कुव्वत मदाफ़त मजबूत है, वो उसको शिकस्त दे देती है। और कुव्वत मदाफ़त को कमज़ोर करने वाली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो फियर है, वो खौफ है। और सबसे ताकतवर चीज़ जो है वो यकीन है। अब वो यकीन की रस्सी आपने तलाश करनी है। जब भी आप मुश्किल में फंस गए, ये याद रखिएगा, पहली बात आपने जो याद रखनी है कि वक्त एक साल नहीं रहता। अच्छा वक्त भी गुजर जाता है, बुरा वक्त भी गुजर जाता है। लोग बड़े बड़े क्राइसिस देखते हैं, मुश्किलात देखते हैं, अपने उनके दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद फिर एक वक्त आता है कि वो सारी चीजों से निकल के बाहर आते हैं, फिर खुशहाली आती है, फिर नेमतें आती हैं, फिर नए लोग मिलते हैं, फिर वो जिंदगी को वैसे एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जेलों में भी रह के वापस आते हैं, बीमारियों में भी रह के वापस आते हैं, आजमाइशों में भी रह के वापस आते हैं। तो किसी का वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो जिस वक्त में आप फंसे हुए हैं, जिस तकलीफ में हैं, उसका ना सोचें, ये सोचें कि कल आज मैं इस बेड पे हूं, कल मैं इससे निकलूंगा, मैं लोगों की जिम्मेदारी करने जाऊंगा, मैं लोगों के मसले हल कर रहूंगा। आज मेरे पास जॉब नहीं है, कल मैं लोगों को जॉब दे रहूंगा। आज मैं मकरूज हूं, कल मैं लोगों को कर्जा दे रहूंगा। तो मैं उस वक्त को ज़हन में रखूं, उस सोच को ज़हन में रखूं। एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने इसके ऊपर काम किया। जब उनको पकड़ लिया हिटलर के दौर में और ज्यूज को मारा जा रहा था, वो ज्यू था, और वो उसको जब बंद कर दिया, कैद कर दिया, तो वो बड़ा परेशान था, बड़ी तकलीफ में था। उसे कहा भी मार दिया जाएगा, मेरे बीवी बच्चे मुझसे दूर हैं, और वो बड़ा इस सिचुएशन के अंदर हैंडल नहीं कर पा रहा था। फिर उसके ज़हन में ये चीज़ आई कि इन्होंने मेरे जिस्म को कैद किया है, मेरी सोच को तो नहीं किया। मेरी सोच जो है असल में खुशी, गमी, तकलीफ, परेशानी सोच से आती है। लिहाजा जब आप मजे का सोचते हैं तो आपको मजा आता है, तकलीफ का सोचते तकलीफ होती है, फियर का सोचते खौफ आता है। तो उसने सोच पॉजिटिव कर दी। वो अपने फ्यूचर को देखने लगा कि अगेन मैं अपने दोस्तों के साथ होऊंगा, अगेन मैं अपने बीवी बच्चों के साथ होऊंगा। जब वो उनके साथ होता है सोच में, तो उसको वही प्लेजर मिलता है, वही मजा मिलता है, वही सुकून मिलता है, वही ठंडक मिलती है। तो वो खुशहाल हो गया, वो परेशानी खत्म हो गई, वो बड़े मजे से वहां रहना शुरू हो गया और वो सोचों में उसी लेवल पे होता, उसी चीजों को प्लानिंग में होता, आइंदा आने वाली जिंदगी के ऊपर करता। उसके जो दरबान थे वो देख के हैरान हो गए। फिर उन्होंने उससे पूछा, वो भी तो परेशानियों का मसाइल था, उनका भी इश्यूज थे, उसने उनको सिखाया, वो उससे खुश
ہو گئے, اس کی خدمت کرنے لگے, اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگے, اور کیونکہ آپ جیسے ہوتے ہیں ویسی چیزیں آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں, اور پھر وہ وہاں سے بچ بھی گیا, اور اس کے بعد اس نے اس قانون کے اوپر کام کیا. لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی ایسی بیماری پیدا کی ہے, نہ کوئی ایسا مسئلہ بنایا جس کا حل نہ ہو. حل ضرور ہوتا ہے, ایک تو ہمارے اندر کی کمی ہوتی ہے, دوسرا ہماری تلاش کی کمی ہوتی ہے. کرونا آیا, اتنی محنت کی, کوشش کی, اس کی ویکسین ڈھونڈ لی, اب آگے اور چیزیں آ جائیں گی. تو ہر چیز کا حل موجود ہے, وہ جب تک حل نہیں ملے گا آپ اس تکلیف میں ہیں, جب حل مل گیا وہ آپ کے لیے آسانی مل جائے گی. آپ اس حل کو تلاش کریں, آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں, آپ ایسی چیزوں کو کریٹو کام کریں, اور آپ یہ رکھیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ٹھیک ہے, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے, ہر تنگی کے بعد آسانی ہے, آسانی کے بعد تنگی ہے. لہٰذا وہ سرکل ہوتا ہے, وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. تو آپ ایسے لوگوں کو اس کے حل کے اوپر وہ ساری انرجی جب اس پہ لگائیں گے, اور جو ہی کوئی حل ذہن میں آئے گا, جو ہی کوئی موٹیویٹ کرنے والا بندہ ملے گا, جو ہی کوئی انرجی ملے گی, قوت مدافعت بڑھانے والی چیزیں ملیں گی, موٹیویٹ کرنے والی چیزیں ملیں گی, آپ کا وہ غم, وہ تکلیف ہلکی ہوتی جائے گی, اور آپ نکل کے کامیابی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے, اور آپ کی زندگی کے اندر اس مسئلے کا حل ملنا شروع ہو جائے گا, اور آپ آسان ہو جائیں گے. موٹیویشن, ڈٹرمینیشن, انکریجمنٹ, کریٹیوٹی, پازیٹیو لوگ, پازیٹیو مائنڈڈ لوگ, سولوشن اورینٹڈ آپ کی سوچ, یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ میڈیسن ہے, یہ وہ رسیاں ہیں جو آپ کو اس سے باہر نکالیں گی. اور جو ڈبونے والی رسیاں ہیں ان کو ہرگز نہ سوچیں. تو آپ خود کر سکتے ہیں, بڑے سے بڑے پرابلم سے بھی انشاءاللہ آپ باہر آ سکتے ہیں جب آپ سوچ بدلیں گے اور اس رسی کو تلاش کریں گے جہاں سے آپ پکڑ کے آپ نے باہر آنا ہے. امید ہے اس پہ عمل کریں گے, اور جہاں جہاں آپ اٹکے ہوئے ہیں وہاں سے باہر نکلنے کے لیے ابھی سے کوشش شروع کر دیں گے, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو رزلٹ مل جائے گا. اور جب رزلٹ ملے گا تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.